नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। दरअसल पूरे देश में आजकल कांग्रेस की एक लहर सी दौड़ गई है, या हम ये कहें कि तमाम खबरों में कांग्रेस ही कांग्रेस दिख रही है। चाहे भारत जोड़ो आंदोलन की बात हो या फिर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का जिक्र हो। ऐसे में हमने सोचा कि हम भी अपना पक्ष रखते हैं और दरअसल आपको सिलसिलेवार ढंग से एक कंपैरेटिव तरीके से हम बताएंगे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है इसमें खास क्या है और क्या वास्तव में जो चुनाव हो रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का कांग्रेस का, ये लोकतंत्र आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करने की बात की जा रही है या फिर बस एक दिखावा और छलावा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में 3 लोग हैं, जिसमें से टक्कर 2 के बीच मानी जा रही है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और दूसरी तरफ शशि थरूर हैं। तमाम तरह की बातें आप तक भी पहुंची होगी कि जो कहने के लिए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या गांधी परिवार ने आधिकारिक तौर पे अपने किसी प्रत्याशी को खड़ा नहीं किया है, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे उनका आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है, वो तटस्थ है इस पूरे चुनाव में और निष्पक्ष होकर वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन सर्वविदित है, सबको पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का किस तरह से इन वक्त में उनकी एंट्री होती है और एंट्री के बाद उनके प्रस्तावक अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोग बनते हैं, जो सोनिया गांधी के खास है, गांधी परिवार के बेहद नजदीक हैं। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के उम्मीदवार हैं और उनका जीत कहीं ना कहीं तय है। अब दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ शशि थरूर मैदान में हैं। उन्होंने पहले ही बोला था और जब G23 ग्रुप 23 का गठन हुआ था, जो ग्रुप कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को, गांधी परिवार को अध्यक्ष के रूप में देखना नहीं चाह रहा था और कांग्रेस में बदलाव की बात कर रहा था, उसके वो नेता हैं। हालांकि उनका साफ तौर पे कई बयान भी आए और उन्होंने साफ कर दिया कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र बहाल करने का जो मुद्दा था, जो मकसद था, उसको लेकर वो आगे चल रहे हैं। तो ये तो बात दोनों उम्मीदवारों की रही। देखिए, अगर काबिलियत की बात करें और अनुभव की बात करें तो निश्चित तौर पे आप मल्लिकार्जुन खड़गे को कहेंगे कि वो सबसे अनुभवी नेता, सोनिया गांधी, गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। तो दूसरी तरफ शशि थरूर काबिलियत के तौर पे सबसे काबिल नेता है, सबसे मुखर नेता है और आज जो मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस में बदलाव की बात की जा रही है और वास्तव में कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता बदलाव चाहते हैं और पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, तो शशि थरूर से काबिल नेता कांग्रेस में भी इस समय कोई नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ और आपको जरा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई है कि आज हमने 2014 का चुनाव देखा, 2019 का चुनाव देखा और जो वोट परसेंटेज थे 2014 और 2019 में, और उस वक्त भी गांधी परिवार के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पर काबिज थे। तो ऐसे में अब जब बदलाव की बात आ रही है तो बदलाव अगर उसी परिवार के किसी खास का या रबर स्टैंप को बनाया जाए तो निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता कि जो बदलाव राहुल गांधी और सोनिया गांधी अध्यक्ष रहते हुए नहीं कर पाए, वो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे बदलाव करेंगे। अगर वास्तव में बदलाव की आवश्यकता है तो ऐसे में शशि थरूर जैसे नेता की बेहद आवश्यकता है। उन्होंने मैनिफेस्टो भी जारी किया है और जरा मैनिफेस्टो पे गौर करें आप तो तमाम वो बातें उसमें लिखी गई है। चाहे आज जो भी मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेसी हैं या हम ये कहें कि बिल्कुल कांग्रेस के पक्के कार्यकर्ता हैं, सच्चे सिपाही हैं, वो लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं और उनके दिल में ये बात जरूर है कि कांग्रेस में अब बदलाव होना चाहिए और बदलाव ऐसा कि जो केंद्र बिंदु कुछ लोगों के, चंद चुनिंदा लोगों के पास इसकी सत्ता है, वही सारे फैसले लेते हैं, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना चाहिए। और ऐसे में जिस तरह से शशि थरूर मैदान में हैं तो माना जा रहा है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वो बन जाते हैं
तो सारे बदलाव देखने को मिलेंगे सभी कार्यकर्ताओं को। उनका जैसा कि चंद जो मैनिफेस्टो के लाइनें हैं वो मैंने देखा आज, और मैं जब रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, तो उसमें एक बात बड़ी अच्छी लगी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संगठन के, जो जिले के अध्यक्ष हैं, उनको पूरा कैसे पावर दिया जाए, कैसे उन्हें सत्ता दिया जाए। तो ये तमाम बातें जरूर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के सिपाही हैं, जो इनका संगठन पे भरोसा है, वो इस बात को जरूर समझेंगे। और उदाहरण के तौर पर आपको मैं समझाऊंगा। मैं हरियाणा का जिक्र करता हूँ। पिछले 8 साल से संगठन नहीं है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान चौधरी। उदयभान ने भी इस बात को कहा कि वो अब लिस्ट बनाकर दे चुके हैं। और देखिए, अगर वो विकेंद्रीकरण की बात जो शशि थरूर अभी कर रहे हैं वो अगर लागू होता तो प्रदेश अध्यक्ष के पास पावर होता कि वो तमाम जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर देता। लेकिन आज क्या है कि जिला अध्यक्षों की सूची प्रदेश अध्यक्ष ऊपर भेजते हैं, ऊपर के बाद वो जनरल सेक्रेटरी के पास जाता है, उसके बाद और 2 सचिव हैं, और ऊपर से होकर आता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं संगठन में डिले होता है और लोगों का भरोसा उठना शुरू हो जाता है। एक तरफ जो शशि थरूर हैं, अगर हम कंपेयर करें मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर का, तो मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, अनुभवी हैं, लेकिन उनका अपना ओन कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। जबकि शशि थरूर ज़्यादा काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनकी ओन ब्रांड वैल्यू है। एक स्वयं में शशि थरूर अपने आप में एक इतने पुख्ता और मजबूत कैंडिडेट हैं कि कई बार हमने देखा है बतौर पत्रकार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। कुछ विवाद लगा है और अमूमन विवाद सब में होता है, लेकिन आज जो बदलाव की बात हो रही है उसमें शशि थरूर बिल्कुल सटीक बैठते हैं अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस बात को समझें तो। लेकिन देखिए, यह आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को उतारा गया और जो लोग प्रस्तावक बने, और 9000 से ज़्यादा डेलीगेट्स हैं जिन्हें वोट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा डेलीगेट्स आपके उत्तर प्रदेश में हैं, 1247 हैं। तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि जीत, शशि थरूर की जीत मुश्किल है। परंतु अगर काबिलियत और बदलाव की बात जो लोग भी देख रहे हैं कांग्रेस में, तो उनके लिए शशि थरूर से बेहतर विकल्प नहीं होगा। दूसरी तरफ मुझे याद आ रहा है 2004 का वो किस्सा कि जब कांग्रेस मजबूती की तरफ बढ़ रही थी और सत्ता में आ रही थी, तो उस वक्त एक सुर से, उस वक्त की अगर बात करें, समीकरण देखें तो प्रणब मुखर्जी से बेहतर कैंडिडेट प्रधानमंत्री का कोई था नहीं कांग्रेस में। और यह माना जा रहा था कि प्रबल दावेदार, और हालात ये हैं कि अगर प्रणब मुखर्जी उस वक्त प्रधानमंत्री बनते तो निश्चित तौर पे आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं होती। लेकिन सबको पता है, आपको भी पता है कि क्या हालात बने और किस वजह से प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो गए और लास्ट में उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी नहीं बने और कांग्रेस इस दशा में पहुंची। आज सेम कंडीशन, मुझे इस पूरे चुनाव में वो सिमिलैरिटी जरूर दिख रही है कि जिस तरह प्रणब मुखर्जी काबिल होने के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, कांग्रेस ने नहीं बनाई, आज वही स्थिति कि आज के दौर में जरूरत शशि थरूर की है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन कांग्रेस उनको कहीं बनने नहीं देगी। और जिस तरह से ये सारा सर्कमस्टांसेस चल रहा है, कहने के लिए आंतरिक लोकतंत्र के बहाली की बात की जा रही है, लेकिन सबको पता है कि जहां जिस पर आशीर्वाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है, गांधी परिवार का है, वही व्यक्ति बनेगा, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। चलिए 1% हम मान लेते हैं कि शशि थरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। कुछ कांग्रेसी ऐसे हैं जो जिनका लगाव कांग्रेस के प्रति है और वो चाहते हैं कि कांग्रेस विकल्प के रूप में 2024 में आए, और कहीं ना कहीं जो जनता त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी से और जो एक विकल्प ढूंढ रही है, आज देश में विकल्प नहीं है और विकल्प ढूंढ रही है, तो वो विकल्प कांग्रेस के तौर पर आए और लोग फिर कांग्रेस की तरफ रुझान हो उनका, वो लोग चुने। तो इसको लेकर अगर मैंने कहा कि 1% अगर मान लेते हैं कि शशि थरूर बनते हैं, तो निश्चित तौर पे वो दिन लौटेगा और शशि थरूर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, हालांकि देखिए जादू की छड़ी न खड़गे लेकर पैदा हो रहे हैं और ना ही शशि थरूर के हाथ में है कि संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही तमाम बदलाव हो जाएंगे, कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। ये तो दिल्ली दूर है अभी, लेकिन
निश्चित तौर पे खड़गे वर्सेस शशि थरूर की बात करें तो अगर खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो आपको हमको सबको पता है कि एक रबर स्टैंप से ज्यादा कुछ खास नहीं होंगे, और जिस तरह से कांग्रेस जिस ढर्रे पे चली आ रही है वही ढर्रा बरकरार रहेगा। और 2024 में सत्ता का सुख मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पाएगी या कांग्रेस वहां तक पहुंच पाएगी या विकल्प भी बन पाएगी, क्योंकि मैं 2014 और 2019 दोनों का आपके सामने जिक्र कर चुका हूं वोटिंग परसेंटेज का, और कुछ खास कमाल कांग्रेस नहीं दिखा पाई। दूसरी तरफ अगर शशि थरूर बन जाते हैं तो निश्चित तौर पे जो उनकी ब्रांड वैल्यू है और जो लगातार एक अभी मैं कंटिन्यू इंटरनेट मीडिया पर देख रहा हूं कि किस तरह से उन्हें हर जगह से उत्साह मिल रहा है, हर जगह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, अगर वो बन जाते हैं तो ये मेरा अपना आकलन है और आप भी इस बात को जरूर स्वीकार कर रहे होंगे कि बनते ही कांग्रेस 2024 में सत्ता में नहीं भी आएगी तो ये लोगों के लिए विकल्प जरूर बन जाएगी। और जो लोग भी कांग्रेस से छिटके हैं, हालांकि वही कांग्रेस के लोग हैं जो हट के बीजेपी या दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं, वो कांग्रेस अपने वोट बैंक को सहेजने में जरूर कामयाब हो जाएगी, क्योंकि शशि थरूर का अपना ओन ब्रांड वैल्यू है। हालांकि 10 दिनों का समय है, देखना है। और मुझे जो मेरा अपना आकलन है, मुझे नहीं लगता कि शशि थरूर को सोनिया गांधी और गांधी परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये G23 के नेता हैं, विरोधियों में हैं, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये चीजें कही जा रही है। हालांकि देखना होगा, चुनाव है और सियासत में सब कुछ जायज है और राजनीति में कुछ भी संभव है। ऐसे में अगर कांग्रेसियों का दिल पलटा और कहीं ना कहीं लगा कि कांग्रेस को मजबूत होनी चाहिए, कांग्रेस में बदलाव होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे शशि थरूर को चुन सकते हैं। हालांकि देखना है, जो रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद तय होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।